ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की हमारी बहुत ही प्रेरणादायी तथा शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है मृत्यु का उत्सव। दोस्तों, कपिला नगरी के राजा देवराज अपने एक मंत्री के ज्ञान व उन्नत चेतना से अधिक खुश नहीं थे। एक बार उसी मंत्री के जन्मदिवस समारोह के अवसर पर सब खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे कि तभी राजा के कुछ सैनिक राजा का संदेश लेकर पहुंचे और बोले, आज शाम आपको फांसी दी जाएगी। राजा का यह आदेश सुनकर समारोह में उदासी छा गई। मंत्री के मित्र व संबंधी आदि सभी रोने लगे, मगर मंत्री आराम से संगीत व नृत्य का आनंद ले रहे। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। यह सोचकर सैनिकों ने उसे फिर से राजा का संदेश सुनाया तो मंत्री ने सैनिकों से कहा, राजा को मेरी ओर से धन्यवाद देना कि कम से कम मृत्यु से पहले आनंद मनाने के लिए अभी जब कई घंटे शेष हैं, उन्होंने मुझे पहले बताकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अब मैं अपनी मौत से पहले पूरी खुशी मना सकता हूं। यह कहकर मंत्री फिर से नाचने लगा। यह देखकर सैनिक वापस राजा देवराज के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, मौत का संदेश सुनकर मंत्री का क्या हाल था? सैनिकों ने बताया कि वह तो खुशी से झूम उठे, आपको धन्यवाद देने को कहा है। राजा देवराज ने कल्पना तक नहीं की थी कि मौत की खबर पर कोई खुश हो सकता है। सच जानने के लिए राजा देवराज मंत्री के घर पहुंचे तो देखा कि मंत्री खुशी से नाच गा रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा, आज शाम तुम्हारी मौत है और तुम हंस रहे हो, नाच गा रहे हो। मंत्री ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, इतने आनंद से मैं कभी भी नहीं भरा था। आपने मेरी मृत्यु का समय बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की। मेरे लिए मृत्यु का उत्सव मनाना आसान हो गया। यह सुनकर महाराज देवराज अवाक रह गए और बोले, जब तुम मौत से व्यथित ही नहीं तो अब तुम्हें फांसी देना बेकार है। दोस्तों, यह कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में ही है। हम सभी भय के वातावरण में ही जी रहे हैं, लेकिन यदि यह ज्ञात हो जाए कि हमारा आने वाला प्रत्येक क्षण वर्तमान क्षण से ही निकलेगा, तो फिर मनस्थिति पूरी तरह से भिन्न हो जाएगी। हमें सदैव स्मरण रहना चाहिए कि यदि हम वर्तमान में चिंतित है, दुखी है, तो अगले क्षण भी चिंतित और दुखी ही रहेंगे। लेकिन यदि हम इस क्षण आनंदित है, तो अगले क्षण भी आनंदित ही रहेंगे। है ना दोस्तों?